ड्रामा मलकियत के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह की सोहा ने इंसल्ट की थी बड़ी महफिल में ज़ावियार की, तो हर तरफ इसी बात का चर्चा है। ये बात जैसे ही किरण के कानों तक पहुंचती है, वो ज़ावियार से मिलने के लिए आ जाती है और ज़ावियार से कहती है कि ज़ावियार, मुझे जैसे ही खबर मिली, जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पर वो वीडियोस देखी तुम्हारी और सोहा की कि किस तरह सोहा भरी महफिल में तुम्हें बेइज्जत कर रही थी, तुम्हें जलील कर रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है सोहा के इस तरह की बिहेवियर पे। तुम तो किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते थे, तुम तो बात किसी की बर्दाश्त नहीं करते थे, और आज भरी महफिल में तुम्हारी बीवी ने तुम्हें इस तरह जलीलो ख्वार कर दिया, तो तुम्हें कैसा लग रहा है? और क्या तुमने कुछ कहा नहीं इसको? तुम हर तरफ तुम्हारी बातें हो रही हैं, तुम्हारे चर्चा हो रहे हैं, बार बार तुम्हें तो कॉल्स आ रही होंगी कि ये तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ क्या किया है, और तुम्हें इस बात की ज़रा भी नदामत नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है कि ऐसी औरत को तुमने अपने घर में रखा हुआ है जो तुम्हें पसंद नहीं करती, जो तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करती है, तो इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? इस पर ज़ावियार उठकर खड़ा हो जाता है और गुस्से में उंगली की इशारा करता है और किरण की तरफ कहता है कि खबरदार, अगर तुमने सोहा के खिलाफ एक और बात भी की तो सोहा मेरी बीवी है, अगर उसने मुझे गुस्से में कुछ कह लिया तो इसमें तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। और ज़ावियार जो है वो गुस्से में किरण को वहाँ से निकाल देता है। उसके बाद वो कमरे में जाता है और सोहा से कहता है, तुम्हारी वजह से वो लोग भी मुझे बात करने और मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, जिनकी हिम्मत नहीं होती थी मुझे इस लहजे में मुझसे बात करने की। जिस पर जो सोहा है वो अंदर ही अंदर उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है और शर्मिंदगी महसूस होती है। जिस तरह के जीमल भी उसको बद समझा के गई थी कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी लड़की समझती थी, ये तुमने क्या किया है? तुमने बड़ी महफिल में ज़ावियार का तो तमाशा बना कर रख दिया है। दूसरी तरफ जो है जरगा तो अपने मकसद में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह से उसने ड्रामा असवंत के सामने किया है कि मेरा शोहर मुझे बहुत मारता पीटता है, और आजकल तो मुझे उसने कॉल्स करना शुरू कर दी हैं कि वो मेरी जान का दुश्मन बन गया है, वो मुझे जान से मार देगा, तो आप भी मुझे बचा सकते हैं। मेरा साथ तो कभी किसी ने नहीं दिया, और आप भी इसी तरह मेरा साथ छोड़ के चले जाएंगे जिस तरह सब मेरा साथ छोड़ के चले जाते हैं। जिस पर जो असवंद है वो हाथ थाम लेता है जरगा का और कहता है कि जहाँ तक मैं तुम्हारा साथ दे सका ना जरगा, मैं तुम्हारा साथ देने की कोशिश करूँगा। और ये जब देखती है जरगा तो वो तो खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि असवंद को वो अपने काबू में कर सके, और असवंद मुकम्मल तौर पर उसके काबू में होता जा रहा है। लेकिन असवंद ये नहीं जानता कि जितना वो जरगा के नज़दीक होता जाएगा उतना ही वो अपनी बीवी से दूर होता जाएगा। और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जीमल बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपने शौहर फाहद से भी ये बात करती है कि मुझे जरगा सोहा से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, जिस तरह के उसने सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी है, और सारे को हमारे हालात के बारे में पता चल गया है कि सोहा जो है वो ज़ावियार के साथ खुश नहीं है, वो इसके साथ शादी करना नहीं चाहती थी। तो फाहद उसे समझाता है कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इंशाल्लाह सोहा भी अपने बिहेवियर पर उसको शर्मिंदगी होगी और वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और होता फिर यही है, अगली सुबह सोहा जो है वो सुबह जल्दी उठती है, ज़ावियार के लिए नाश्ता बनाती है, और ज़ावियार उसकी आंखों में पछतावा था और वो ज़ावियार से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ावियार नाश्ता करता है और जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब देखना यह है कि क्या ज़ावियार जो है वो सोहा को माफ़ कर पाएगा, उसके दिल से वो सारी बातें निकल पाएंगी, और क्या जरगा जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, वो असवंद उसके मोहब्बत में इतना पागल हो जाएगा, और उसका ज़ारा का क्या रिस्पॉन्स होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका शोहर जो है वो जरगा में इंटरेस्टेड हो गया। जिस तरह की दिखाया गया था कि वो बस स्टॉप पे खड़ी थी और वो जरगा को जब गाड़ी में बिठाता है तो उसकी बीवी की कॉल आती है असवंत को, तो वो यही कहता है कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं मीटिंग में बिज़ी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। तो जरगा के तो अंदर लड्डू फूटने लग जाते हैं। फिर उसे जब पता चलता है कि एक और मर्द जो है वो औरत से तभी झूठ बोलता है अपनी बीवी से जब उसके नीयत में खोट होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि क्या किरण जो है वो ज़ावियार के नज़दीक होने की कोशिश करेगी जब उसे ये बात पता चल गई है कि सोहा जो है वो ज़ावियार को अपना शौहर नहीं समझती है, मतलब अपने शौहर इसने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, वो इससे मोहब्बत नहीं करती है, तो उसके लिए आसान हो जाएगा अब सोहा को ज़ावियार की ज़िंदगी से निकालना। तो उससे पहले सोहा जो है वो ज़ावियार को एक्सेप्ट करके उसको अपना शौहर तस्लीम कर लेगी। ज़किया तो बहुत ज़्यादा समझाती है कि ज़ावियार जैसा शौहर तो ढूंढने से भी नहीं मिलता, तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए, लेकिन सोहा पर तो पता नहीं कहाँ का भूत सवार है, वो इस बात को समझ ही नहीं रही है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।